स्पर्म काउंट लो है विथ वेरिकोवेन, इसका क्या सॉल्यूशन है? और सेकंड इज अबाउट पुअर मॉर्फोलॉजी विथ हाई डिफेक्ट ऑफ स्पर्म हेड टेल एंड मिड पीस, ओनली 15% आर गुड क्वालिटी स्पर्म्स। प्लीज गाइड। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल होके बताना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉर्फोलॉजी या फिर स्पर्म की शेप एंड साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके शरीर में शेप एंड साइज को मेंटेन करती है? क्या आपको मालूम है? तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। इसको कहते हैं व्यान शक्ति। व्यान शक्ति वो शक्ति है आपके शरीर की, वो स्ट्रेंथ है जो कि शेप मेंटेन करती है। और इसको प्रैक्टिकली आप कैसे समझें कि व्यान शक्ति मेरी कमजोर है कि अच्छी है? जैसे मैंने आपको दक्षिण बल के बारे में बताया, ठीक है ना? इनहेलेशन के 4 टाइम्स काउंट जो है आप होल्ड करें तो दक्षिण बल अच्छा है। अब व्यान शक्ति उससे एक स्टेप आगे है। अगर 4 टाइम्स ज्यादा, सपोज कीजिए आपकी इनहेलेशन स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है और आप 8 काउंट का इनहेलेशन करते हैं, तो 4 गुना ज्यादा 32 काउंट कम से कम कंफर्टेबली आप रोक पाए, तभी आपका दक्षिण बल अच्छा है। मगर इसके आगे ट्वाइस यानी 16 काउंट का एक्सेल बिना तकलीफ के कर पाए, तब आपका स्ट्रक्चर मेंटेनिंग शक्ति अच्छी है। अगर वो सही नहीं होगी, और मैं ये गारंटी देके कहता हूं, यहां पे जितने अभी तक बचे हुए हैं बाकी तो विंडो शॉपर्स गए जो बचे हुए हैं उनमें से किसी का भी ये ठीक नहीं होगा। अब केवल और केवल ऑब्जर्व करके कि भाई इसका शेप अच्छा नहीं है, शेप तो ठीक नहीं हो जाएगा। भाई केवल ऑब्जर्वेशन ही तो किया, आपका जो डायग्नोसिस किया केवल ऑब्जर्वेशन ही तो किया है कि भाई स्पर्म काउंट कम है, या नॉर्मली इतना देखा जाता है तो नहीं दिख रहा है, या उनकी मोटिलिटी मूवमेंट ठीक नहीं है, या उनकी शेप ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है। ये तो देखा ही गया है ना। ये देखना कोई इलाज तो नहीं होता। कैसे इसका इलाज करेंगे फिर बताइए? कि जो आपकी स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की, बना के रखने की, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। कोई और तरीका बता दीजिए मुझे, कोई और तरीका दुनिया में बता दीजिए जिससे ठीक हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही एकमात्र तरीका है जिससे ठीक हो सकता। तो अगर वो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ हम बढ़ा दें, तो ना ही स्पर्म का स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, आपके शरीर का भी स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, आपकी हड्डियों का भी स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, आपके हार्ट का, मसल्स का जो एक्चुअल फॉर्मेशन, आजकल मसल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मेंटेन होगा। तो ये सही में इलाज करना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या बोलेगा, ये तो जेनेटिक है, जेनेटिक है, चलो जी डोनर स्पर्म ले लो जी, यानी इलाज तो किया नहीं। आईवीएफ करा लो जी, इलाज तो किया नहीं।